अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। अल्फाज का गोरख धंधा बजट, उसके ऊपर अमूमी बात करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा पीपल्स पार्टी क्यों शामिल नहीं हुई, पीपल्स पार्टी ने क्यों एतराज़ किए हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद वो हुकूमत में भी आना चाहती है और वो अपना भाव भी बढ़ा रही है। नून लीग इस वक्त बिल्कुल रिलक्टेंट है पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लेने के लिए, क्योंकि नून लीग को पता है, उनको ये एहसास है कि पीपल्स पार्टी जब आएगी तो उनको खुश करने के लिए बड़े बड़े अहम जो वजारतें वो देनी पड़ेंगी। जिस वक्त वो अहम वजारतों में शराकत दार होगी, एक तो अपने बंदे उनके फारिग होंगे, वो अपनी मर्जी से उसको चला नहीं सकेंगे अपनी पॉलिसीज़ के तहत। दूसरा जो है वो अगर कहीं बेहतरी आती है तो उसका क्रेडिट जो है वो शेयर करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी के साथ। आप पीपल्स पार्टी राइवलरी तो है उनकी, इस वक्त पंजाब के अंदर जो चल रहा है, हुकूमत चल रही है, वहाँ भी पीपल्स पार्टी सामने खड़ी हुई है बिल्कुल, और यहाँ पे भी देखने में तादी है। लेकिन आप जिस तरह कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसमें नहीं आए, और फाइनेंस बिल के हवाले से कहा जा रहा है, पहले से कहा जा रहा था एसडीपी के जरिए के हवाले से रिजर्वेशंस हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उस पर टैक्स वाला इशू पे हैं, कुछ पंजाब के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी को नून लीग से रिजर्वेशंस हैं या वफाकी हुकूमत से हैं। तो एक तो ये इशू है। दूसरा, पीपल्स पार्टी जो है वो अपना भाव जो है वो लगाना चाहती है वजारतों के अलावा इस्टेब्लिशमेंट को भी मैसेज है एक किस्म का। अब इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब या जितने भी सीनियर कोई वजीर हैं, वो इनसे मिलते हैं, इनको राज़ी करने की कोशिश करते हैं। अगर तो ये फाइनेंस बिल का जब पास होने का टाइम आएगा फिर तो कन्विंस हो जाते हैं, तो ठीक है, ये वैसे ही एक जो ड्रामेबाजी जैसे कहते हैं वो हो रही है। लेकिन अगर उस वक्त भी नहीं करते तो जाहिर है इनको बिठाएगी फिर इस्टेब्लिशमेंट तो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती इस वक्त के बजट पास ना हो। उस तरफ इमरान खान साहब भी सामने है, उनकी अपोजिशन भी सामने है। अब वो बीच की अपोजिशन जो अपनी जो असल अपोजिशन है उसके साथ जो चैलेंज का सामना है ही है, तो ये ना तो वफाकी हुकूमत इस चीज़ को अफोर्ड कर सकती है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, ना इदारे कर सकते हैं कि ये वाली जो पीपल्स पार्टी है ये भी जाके जनाब उनके साथ मिल जाए या कम से कम इनके रास्ते में रुकावट डाले, उनके साथ मिले ना मिले इनके रास्ते में रुकावट डाले। तो ये एक है। तो इसकी दो ही रीज़न है कि या तो इस्टेब्लिशमेंट से वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, या उनसे अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, और या ये भी है कि वो वजारतों में वापस भी आना चाहते हैं, क्योंकि अगर कुछ बेहतरी आए ताकि वो फिर अपना शेयर बीच में डाल सके। क्योंकि अपोजिशन की जो इस वक्त जमात है वो है पीटीआई, हुकूमत जो है वो इस वक्त नून लीग और इत्तेहादियों पर मबनी है। पीपल्स पार्टी के पास नो डाउट स्पीकर, अपना चेयरमैन सेनेट, सदर, इनके ओहदे हैं, गवर्नर भी इनके पास हैं, लेकिन असल में ना तो वो इस वक्त अपोजिशन है कि जो हुकूमत की मुखालफत कर सके, ना इस वक्त वो हुकूमत है कि अगर कोई हुकूमत अच्छा काम करती है तो उसमें शराकत दार हो। वो बिल्कुल अलग होकर बैठी हुई है। तो अपोजिशन ना तो अपोजिशन की जगह ले सकती है जो पीटीआई के पास है, और ना ही हुकूमत की जगह ले सकती है। देखने में विन विन सिचुएशन है, लेकिन गहराई में अगर जाके देखें तो लूजर साइड पे है पीपल्स पार्टी, और उनको टेंशन भी हैं इस चीज़ की। जिस तरह मैंने बताया, निजकारी के हवाले से उनका अपना एक मौक़िफ़ है। फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा जो जितने भी बीच में टैक्स वगैरह के और सूबों के हवाले से जो हिस्से हैं उनके, उसके भी उनका अपना मौक़िफ़ है। तो देखना यह है कि अगर तो फाइनेंस बिल के मंजूर होने के में ये साथ नहीं देती, तो क्या पीटीआई और पीपल्स पार्टी नज़दीक आ सकते हैं, और वो जो उनकी कुर्बत अगर हुई तो वो क्या हुकूमत को टफ टाइम देने की हद तक होगी या आगे भी चल सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसके हवाले से वो करते हैं। दूसरा, बजट से रिलेटेड एक चीज़, टैक्स वगैरह का बड़ा शोर है, हायर साइड पे भी बड़ी तनख्वाह वालों के टैक्स लग रहे हैं। तो मैं ये यहाँ पे बता दूँ, तसल्ली रखें, बड़ी तनख्वाह वालों के अगर टैक्स लगते होते तो मुल्क की हालत ना होती। टैक्स कागज़ों में लगता है हर चीज़ में, और फिर खुद ही रास्ता बताया जाता है कि इस तरीके से टैक्स को बचाया जा सकता है। अगर आप सैलरी इस तरह लेंगे, बाहर के अकाउंट में आएगी, पार्ट में लेंगे, कैश लेंगे, मतलब उसमें इतने तरीके हैं कि आप जितने सोचें आपकी सोच है। तो वो हायर साइड वाली साइड तो जनाब अपने आप को बचा लेती है। एक तो ऑलरेडी वो सैलरियाँ भी ज़्यादा ले रही होती है, ऊपर से टैक्स से भी अपने आप को बचा लेती है। पिस्ता कौन है? मेरे और आप जैसा बंदा, जिनकी सैलरी भी कम है, जो अपने आप को बचा भी कहीं से नहीं सकते, जिनको देना भी पड़ता है, टैक्स भी देना पड़ता है, जो महंगाई को भी सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। तो ये एक जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो है, ये जिस तरह फेस करती है उस तरह कोई नहीं करता। तो ये है। अब एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपको याद होगा शबर जैदी ने एक इंटरव्यू दिया था बड़ा लंबा चौड़ा, आज से उस टाइम नई नई हुकूमत गई थी इमरान खान साहब की। तो शबर जैदी साहब से एंकर ने पूछा था कि आपने कुछ, आपसे तो बड़ी तवक्कुआत थी, आप तो सारे कहते थे गब्बर आ गया, गब्बर आ गया, तो शबर की जगह।
तो आप भी कुछ नहीं कर सके, इसकी वजह क्या है? तो शबर जैदी साहब ने जवाब दिया था कि हम जो चीज़ भी लेके जाते थे, हम कहते थे कि स्मगलिंग जो होती है बलूचिस्तान से इधर पंजाब वाली साइड पे आती है, इस पर टैक्स लगाते हैं। उस टाइम के आर्मी चीफ बाजवा साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, हमारा तो ये तो मुल्क की इकॉनमी इस तरह चल रही है। फिर जो रियल स्टेट का बिजनेस था उसमें DHC भी शामिल था, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। उन्होंने कहा ना ना ना, ये काम भी नहीं करना। फिर 5 कम अज़ कम चीज़ें ऐसी बताई थी जिसमें उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोका गया था कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप हमारा फलाने बंदे नाराज़ होंगे, हमारे फलाना नाराज़ हो जाएगा, इकॉनमी बैठ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये है वो असल हकीकत इस मुल्क की, जिसके अंदर आपको हर तरफ डबल स्टैंडर्ड, दो तरह की पॉलिसीज़ नज़र आती हैं। एक वो है जो हर चीज़ से पाक और साफ़ है, और एक वो है जो हर चीज़ के गेड़े में आता है, जो हर उसके गेड़े में आ जाता है। वो बजट है, वो महंगाई है, वो कम सैलरीज हैं, वो जो भी हालात बनते हैं उसके गेड़े में आ जाता है। तो ये असल हकीकत है इस बजट की। तो बजट जो है वो वक्ती तौर पे, अगर आपको ये लग रहा है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, अब चीज़ें जिस साइड पे महंगी हो रही हैं, जिस तरह बिजली महंगी हो रही है, जिस तरह, और अब इस सोलर के ऊपर टैक्स लगाने शुरू कर दिए उन्होंने। ऐसी ऐसी चीज़ों के, अब गाड़ियों के हवाले से पहले कह रहा, जब कम की थी तब भी उसको विन विन सिचुएशन के तौर पे वो देखें जी हमने ये कम कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब जब महंगी की आप कह रहे हैं वो तो महंगी आइटम है जी, ये है वो है। तो इस तरीके से ये बजट आया है, इसकी हकीकत बहुत खोखली है। ये बजट जो है अल्फाज का वाकई गोरख धंधा है। देखने में पता चलता है कि उसको वो मिल गया, इसको ये मिल गया, पता चलता है मिला शिला कुछ नहीं है, निकला अलबत्ता बहुत कुछ है, जो पिछले साल से भी ज़्यादा निकला है। तो ये है असल में हकीकत। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।